जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे बनाएं, कहां पे अपना समय कम कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे कम करें और एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन बना ले। तो आज हम लोगों का सेट नंबर 9 है जिसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे और बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं। प्रत्येक दिन 20 प्रश्न आपके लिए लेके आया जाता है और उसका बेहतरीन सलूशन के साथ आपको बताया जाता है। अगर आप इसी सलूशन के साथ इस क्लास में कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करके अगले बच्चे से आगे जा सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कहा गया यदि a अनुपात b 2:7 है और ए बी का तृतीय समानुपात 343 है, b माइनस ए का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो लोग बेसिक से करने जाएंगे, लेकिन आप सोचिए, आपके सोच को हम थोड़ा डेवलप करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को बेसिक से करना था? तो बिल्कुल नहीं। कैसे करना था? तो आप देखते क्या पूछा गया, b माइनस ए। अनुपात में b कितना है? 7 है। a कितना है? 2 है। तो अनुपात में अंतर कितना है? b माइनस ए। तो कहिएगा 5 अंतर है। अनुपात में अंतर 5, तो रियल में जो भी अंतर होगा वो 5 का गुणज होगा। जो भी अंतर आएगा वो 5 से कटेगा। तो एक ही आपका वैसा ऑप्शन था जो आपका 5 से कट रहा था। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते और 5 का मल्टीपल चेक करते, 70 था। एक ही ऑप्शन में वैसा था। एग्जामिनर आपसे सभी क्वेश्चन में ये नहीं चाहता कि आप सभी क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करें, गुना भाग करते रहे और अपना टाइम बर्बाद कर दे। वो आपके बुद्धि को जांचना चाहता है कि क्या आप ऐसे सोच के इस क्वेश्चन को कम समय में कर सकते थे। आप अगर हमारे क्लास में बने रहते हैं तो आप अवश्य पाइएगा कि हम कम समय में क्वेश्चन को कर लेंगे। कहां पे डेरिवेटिव लगाना है, कहां पे यूनिट डिजिट लगाना है, कहां पे कैसे क्वेश्चन को करें, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें और कम समय में क्वेश्चन कर ले। तो इसी को अगर आप बेसिक से करते तो उसके लिए क्या करते, ए और बी का अनुपात कितना है? तो आप कहिएगा ए अनुपात बी जो आपका था ना वो 2:7 है। तो मान लेते हैं 2x और 7x। फिर कहा गया ए और बी का तृतीय समानुपात 343 है। तृतीय समानुपात के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो b का स्क्वायर यानी सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो 7 गुने क्या कहिएगा, 7x। सेकेंड नंबर आपका 7x है और फर्स्ट नंबर 2x। तो सेकेंड का स्क्वायर और बट्टा में फर्स्ट नंबर, ये क्या आता है? तृतीय समानुपात। कितना दे रखा है? तो आप कहिएगा 343 दे रखा है। इस x से आप एक x को काट लीजिएगा, 7 सते 49 और 49 से 343 को जब काटिएगा तो 7 बार में आपका ये कट गया और नीचे 2 बचा है, ऊपर में एक x बचा हुआ है। ये दोनों 7 तो आपका कट चुका है। तो x बराबर क्या निकलेगा? कहिए x बराबर 7 दूनी 14, यानी x का मान 14 निकाल लिए। अब b माइनस ए पूछा गया तो b कितना है? कहिएगा 7 है। a कितना है? 2 है। तो जब अंतर निकालिएगा b माइनस ए में, क्या निकालिएगा? अंतर निकालने आइएगा तो 7x और माइनस में 2x आपका क्या होगा? 5x। शुरू में भी आपको क्या बोले थे, x का मान जो भी निकले लेकिन वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 से कटने वाला ऑप्शन चेक करके अपना आंसर 70 कर लिए थे। अब x का मान भी रख देते यहां पे, तो 5 गुने 14 कितना आ जाएगा? तो कहिएगा 70। या तो आप बेसिक से कीजिए तो थोड़ा समय लीजिएगा और एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन देख के बुद्धि लगा के क्वेश्चन कर लेते तो डायरेक्ट बता देते क्या आंसर था, 70। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन जो भी होगा, लेकिन हम ऑप्शन देख के ये पता कर लिए कि 2 ऑप्शन इसका आयतन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो जब फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये क्या है? अर्धगोला है। तो अर्धगोला के आयतन का क्या फॉर्मूला है? आप कहिएगा 2/3 और पाई r
क्यू। गुना तो लंबा करना पड़ेगा, त्रिज्या 21 है, 21 का क्यू करना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन हम क्यों काट दिए, क्योंकि 2/3 है ना, तो 2 से किसी को भी गुना करेंगे तो आंसर सम संख्या आना चाहिए। त्रिज्या का क्यू करने के बाद आपको जो भी आए, लेकिन 2 तो कटेगा नहीं क्योंकि त्रिज्या 21 है, नीचे में 2 नहीं आया। अब नीचे में 2 नहीं आया तो ऊपर वाले 2 को काटेगा नहीं। जब ऊपर वाला 2 नहीं कटा तो आंसर जो भी होगा 2 का गुणज होगा, और 2 से कोई संख्या जब गुना होती है ना तो वो सम संख्या बनती है। 2 वैसा ऑप्शन था जो सम संख्या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप करने भी आते तो आपको बहुत कम समय में कैसे करना था, 2/3 और 22/7 पाई के जगह और आर के जगह क्या लिखिएगा, कहिएगा 21 गुने 21 गुने 21। अब इसी गुना को कैसे कम करें, इस क्लास में अगर आप रहते हैं तो ये सीख जाइएगा, और पीछे का 8 क्लास आप देखे होइएगा तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस क्लास में हमारे लिए क्या फायदे का चीज है। फायदे का चीज आपके लिए यही होगा कि कम समय में कैसे सॉल्यूशन करें, यहां पर वो आपको सिखाया जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना, आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम से टेलीग्राम है, वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा। आपको क्या करना है, जाना है उस चैनल पे और ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही पीडीएफ आएगा तो उसके अगले दिन एक बार खुद से आप पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, और पीडीएफ सॉल्व करके आप ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्या आप भी वैसे कर पाते हैं दोबारा। पहले तो एक बार आप वीडियो देखिए और उसके कल होके आप उस क्वेश्चन को, उस पीडीएफ को खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा। 1.5 लाख से अधिक बच्चे वहां पे हैं, आप भी जाइए और ज्वाइन हो जाइएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, 7 तिया 21, यानी 7 तिया 21 से इस 21 को काट लीजिए। अब 22 दूनी कहिएगा 44 होगा, तो 44 और 21 को 21 से गुना कीजिएगा 441। अब क्या इतना गुना करके आंसर करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट, यानी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो जब दोनों को गुना कीजिएगा ना, तो 4 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 4 बनेगा। किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 था, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट क्या था, 4 था। अब आप कहिएगा 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 रहता तो क्या करते, तो फिर देखते कौन सा ऑप्शन 4 का गुणज है, यानी 4 का मल्टीपल है। 4 का भी नहीं चेक कर पाते तो देखते कौन सा 11 का गुणज है। अगर इतना कीजिएगा, एग्जामिनर भी वही सोच के देता है कि क्या आप कम समय में गुणज चेक करके या फिर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि ब्याज 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, तो कितना मूलधन 2 वर्षों में 5324 का निष्धन देगा। समय आपका 2 वर्ष है और रेट कितना है, रेट 10% है। एक तो इसका तरीका क्या है, फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन कर लीजिए। वो तो सभी बच्चे कर लेंगे, आपको रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को बना के कम समय में कर सकते थे। तो पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए, जो बच्चा फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, और पावर में क्या लिखना है, टी, टी बोले तो समय। ये तो हुआ आपका फॉर्मूला वाला तरीका। अगर आप इसको रेशियो से बनाते तो आपको क्या करना था, रेट कितना है, आप कहिएगा 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो कहिएगा 1/10। अब 10 रुपया अगर आपका प्रिंसिपल होगा ना, यानी मूलधन, तो आपको उस पर 1 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और ब्याज बोले तो इंटरेस्ट मिलेगा। कितना रुपया, 1 रुपया। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकाल लीजिए, कितने साल का, 1 साल का, यानी प्रिंसिपल से किसका रेशियो, अमाउंट का रेशियो निकालिएगा फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल है 10 और अमाउंट कितना है, कहिएगा 11। 10 रुपया प्रिंसिपल, 1 रुपया ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 11। ये तो 1 साल के लिए ना, और यहाँ आपका टाइम 2 साल है, तो 2 साल के लिए निकालिएगा तो इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यानी 2 साल के लिए प्रिंसिपल 100 और अमाउंट 100
121। अब कहिएगा 3 साल के लिए होता तो क्या करते, तो क्यों कर देते। 4 साल के लिए होता तो क्या करते, पावर 4 कर देते। यहाँ 2 साल के लिए था तो प्रिंसिपल का भी स्क्वायर और अमाउंट का भी स्क्वायर। अब आपको ये मालूम चल गया कि अनुपात में प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट बोले तो मिश्रण 121 है। ब्याज कितना मिला, तो कहिएगा 21 यूनिट का आपको ब्याज मिला है। अगर आप रेशियो से क्वेश्चन करते हैं ना तो प्रिंसिपल दे या ब्याज दे या अमाउंट दे, तुलना करके क्वेश्चन को जल्दी कर लेते। कोई भी एक चीज देगा और अगला चीज आपसे पूछ लेगा। तो अब यहाँ क्या दिया है, मिश्रण दिया है 5300 कितना है 24 है, तो मिश्रण अनुपात में कितना है, तो कहिएगा 121 है। 121 का मान रुपया में 5300 कितना है 24 है। तो ये अपने आप का कितना गुना, जल्दी कैसे चेक करते, इसको थोड़ा देर के लिए मानिए 120 है, तो 120 को जब 40 से गुना कीजिएगा तो 4800 होगा, और ये 4800 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 4800 से 524 ज्यादा है। तो ये 121 का 40 से थोड़ा ज्यादा गुणज होगा, और 40 से थोड़ा ज्यादा कितना होगा ये कैसे पता करेंगे, तो यहां देखेंगे इकाई अंक 4 है और यहां इकाई अंक 1 है। तो इकाई अंक 1 में किससे गुना कर दे कि इकाई अंक 4 बने, और वो 40 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो आप कहिएगा ये 44 होगा। 44 को इससे गुना करेंगे ना तो 5324 आ जाएगा। तो अमाउंट अपने आप का 44 गुना हुआ है, तो प्रिंसिपल भी अपने आप का क्या होगा 44 गुना होगा, और 100 को 44 से गुना कर लीजिएगा तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा। कहाँ है 4400, ऑप्शन नंबर डी में। यहां से आपसे पूछता ब्याज बताइए, ब्याज कितना मिला, तो क्या कहते 44 गुने 21, अनुपात में 21 का ब्याज मिला, और रियल में इसका कितना गुना, कहिएगा 44 गुना। रेशियो से क्वेश्चन अगर करते तो आप क्या देखे कि बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब ये व्यापारी बेईमान है, बेईमानी करके ये क्या करता है, लाभ कमाता है। लाभ ये इस तरह से कमा रहा है कि देना था 250 ग्राम, दिया 200 ग्राम। और लाभ तभी होता है जब कम में सामान खरीदो ज्यादा में दो। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए बेईमान दुकानदार से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, रेशियो मेथड से क्वेश्चन करना है, और रेशियो वैसा बनाना है कैसा, जब लाभ हो तो रेशियो कम से ज्यादा का, जब लाभ हो तो रेशियो कम से ज्यादा का। तो यहां लाभ हुआ ना, तो रेशियो कैसे बनाएंगे, कम से ज्यादा। यहां एक ही केस दिया है, तो क्या कहा 250 देना था 200 दिया, तो कम कितना है, आप कहिएगा 200 है, देना कितना था 250 देना था, काट लीजिएगा किस से, तो आप कहिएगा 50 से, 50 से काटिएगा तो यहाँ 4 और यहाँ कितना 5, कितना का लाभ हुआ, कहिएगा 1 यूनिट का क्या है लाभ है। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या, तो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो कितना का लाभ, तो आप कहिएगा 1 का लाभ क्रयमूल्य पर तो 4, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, और 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है, आप कहिएगा 25%। कहाँ है 25%, आपके ऑप्शन नंबर डी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, यदि अगले वर्ष में 4% से कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। यानी गांव की जनसंख्या कितना है 24,000 है, और ये संभावना जताया जा रहा है कि अगले साल जनसंख्या 4% से कम हो जाएगी। कुछ लोग बाहर निकलेंगे अपने रोजगार के लिए, तो 4% वहां जनसंख्या कमेगी, तो अब जनसंख्या कितनी है वो बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, जनसंख्या है कितना, तो आप कहिएगा 24,000, और कितना प्रतिशत कमी हो रहा है 4%, तो ये कितना बचेगा अपने आप का 96%। 96% हटाएगा तो नीचे में 2 जीरो आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो काट लिए ना, अब इसको क्या लिखिएगा, कहिए 10, और गुना में लिख लीजिए आप 24, और गुना में 96।
अब आपको क्या लगता है कि 24 को 96 से गुना करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, यहीं पे अपना समय हम बचा लेंगे। क्या लगाएंगे? इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 4 है, यहाँ 6 है। जब 4 को 6 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24, इकाई अंक बनेगा 4, और 4 के बाद एक जीरो भी आएगा। तो 4 के बाद एक जीरो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। 4 के बाद एक जीरो केवल ऑप्शन नंबर डी में है। एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप गुना भाग को कैसे कम करते हैं। इतनी थोड़ी सी बुद्धि आप में है या नहीं कि केवल आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाना जानते हैं, जैसे सभी बच्चे करते हैं। वैसे आप ही बताइए, जैसे सभी बच्चे कर रहे हैं वैसे आप भी कीजिएगा, तो आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा? उनका भी हो सकता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए अगले बच्चे को पीछा छोड़ना होगा, और उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको क्वेश्चन कम समय में करना होगा। तो कम समय में करने के लिए सबसे पहला काम तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर पकड़ होना चाहिए, और उनके साथ साथ कैसे कैलकुलेशन को छोटा करे वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप केवल इस क्लास में बने रहिए, आपका वो दोनों काम हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन भी होगा प्रैक्टिस के दौरान, और समय कहाँ कहाँ बचाएंगे वो भी आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। अपने 10 दोस्तों के बीच शेयर भी करना है ताकि वो भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले तो लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा, और ये क्या करता है, इससे 50% ज्यादा क्या किया, इस पर अंकित कर दिया। यानी क्रय मूल्य था 100 रुपया, खरीद के लाया 100 रुपया में, और अपना स्टिकर चिपका दिया, कितना लिख के, 50% ज्यादा लिख के। तो 100 का 50% कितना आएगा, तो 50 आएगा। तो ये अंकित मूल्य बोले तो एमपी, एमपी कितना लिख दिया, 150 लिख दिया। और अब कह रहा है कि हम इस पर 30% छूट देंगे। जब सामान खरीदने आएगा ना तो उसको 150 का दाम दिखा देंगे और कहेंगे आप जानते हैं आपको हम 30% छूट पर सामान दे देंगे। वो पहले से बढ़ा के रखा है ये नहीं बताएगा, और कहेगा आपको ये सामान ना आप ले लीजिए, आपको हम 30% ना छूट देंगे, और वो चूना लगा लेगा, वो लाभ कमा लेगा। क्यों कमाएगा, क्योंकि वो अंकित मूल्य को बढ़ा के रखा है, नया वाला स्टिकर चिपका के रखा है। तो अब ये कितना छूट दे रहा है, 30% छूट दिया, तो 150 से क्या करेगा, 30% छूट देगा। तो 150 का 30% निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, एक तो बेसिक तरीका कि 150 गुने 30/100 कीजिए, और वैसे एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे करना है कि 150 का 30%। अब 30% का मतलब क्या है रियल में, कि 100 में 30, कोई भी चीज जितना प्रतिशत हो ना वो 100 में होता है। तो 30% छूट देगा तो 100 में 30 देगा, तो 150 में 45 देगा। तो कितना रुपया छूट दे देगा, 150 से 45 रुपया। तो कितना यूनिट में बेच देगा, ये अनुपात में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 105 है, और रियल में क्रय मूल्य कितना था, 100 था। कितना का लाभ है, तो कहिएगा यहां से यहां पहुंचिएगा तो देखिएगा 5 अधिक है। किससे 5 अधिक है, 100 से अधिक है। अब 100 से कोई चीज जितना अधिक हो प्रतिशत में वो उतना ही अधिक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता, 5%। कहां था 5%, ऑप्शन नंबर सी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहां व्यास दिया, आप त्रिज्या निकाल लीजिए, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कहिएगा 4 पाई r²। सबका मान रख लीजिए, 4 का 4, पाई का मान 22/7, और r के जगह क्या रखिएगा, तो 21/2। क्यों, क्योंकि व्यास आपका 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या व्यास का क्या है, आधा होता है। तो अब आधा लिखिएगा तो 21/2 स्क्वायर है, इसलिए एक बार और 21/2। अब थोड़ा काटा कुटी खेलिएगा तो 2 दूनी
4 और ये 4 को आप काट लीजिएगा और यहाँ 7 से काटिएगा 3 बार में। अब 22 को 3 से गुना कर लीजिए तो कहिएगा 66 और गुने 21। अब फिर यहाँ पे अपना टाइम हम बचा सकते थे, चेक कर लेंगे कि या इकाई अंक 6 है, एक जगह 1 है और एक जगह 6 है। 6 को 1 से गुना करते तो इकाई अंक 6 आता। एक ही वैसा ऑप्शन था जहां आपका इकाई अंक क्या था, 6 था, यानी ये सब आपका आंसर नहीं था। अब कहिएगा कि 2 ऑप्शन में इकाई अंक 6 रहता तब क्या करते, तब देखते कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। इकाई अंक 6 भी है और 11 से कट रहा है। अब कहिएगा वो दोनों ऑप्शन 11 से कटता तब क्या करते, तो कहेंगे 7 से कौन कट रहा है, 3 से कौन कट रहा है। ऐसे करके कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे आप कम समय में कर लीजिएगा। हालांकि वैसा होता नहीं है कि सभी ऑप्शन सभी से कट जाए, वैसा ऑप्शन होगा जो आप 2-3 ऑप्शन छांट लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, 5 खरीद 3 मुफ्त पाए। ये सेल लगा हुआ है मॉल में, कभी आप जाते हैं ना तो कहा जाता है ना कि इतना खरीदिए आपको इतना छूट मिलेगा। तो छूट क्या दिया यहाँ, 5 खरीद 3 मुफ्त, 5 खरीद 3 मुफ्त। तो पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत छूट मिला। तो सबसे पहले जानिए, कोई भी सामान आप 5 खरीदे 3 मुफ्त दिया, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक सामान का दाम 1 रुपया। तो आप कितना सामान लाए, 5 तो खरीदे और लाए 3 छूट में, तो टोटल 8 सामान आप ले आए। तो टोटल आप कितना रुपया का सामान लाए, 8 रुपया का, क्योंकि प्रत्येक सामान का मूल्य मान लिए 1 रुपया। तो आप सामान लाए 8 रुपया का और खरीदे हैं 5 रुपया का ही, 5 ही सामान आप खरीदे हैं और सामान लाए 8 का, तो आपको कितना का छूट मिला, तो आप कहिएगा 3 का छूट मिला। तो छूट प्रतिशत निकालने जाइएगा, छूट प्रतिशत के लिए, तो कितना का छूट मिला है, कहिएगा 3 का छूट मिला है। कितना पर, 8 पर, क्योंकि सामान का दाम तो 8 था, आप 8 सामान ले आए और आपको पैसा देना पड़ा कितना का, 5 का ही। तो 3 सामान आपको मुफ्त में मिला। तो छूट निकालेंगे किस पर, पूरे सामान पर, कि कितना का सामान आप लाए। तो छूट 3 का 8 पर। अब 3/8 है, इसको प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, और 3/8 का आपको याद होना चाहिए प्रतिशत मान कितना होगा, 37.5। क्या होगा आपका, 37.5। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। हालांकि आपको याद नहीं होगा तो अभी 300 में आप 8 से भाग दे लीजिए, लेकिन कभी प्रतिशत का क्लास आपके लिए लाएंगे तो ये पूरा बता देंगे, जितने भी भिन्न है ना उसका प्रतिशत मान तुरंत कैसे मन में कैलकुलेट कर ले। जैसे कि 1/10 का 10%, 1/5 20%, 1/4 25%, ये कैसे आ जाता है, सभी आप कर पाइएगा जब आपको प्रतिशत का क्लास दे देंगे। आप केवल यहां बने रहिए, आपके लिए हर वो काम किया जाएगा जो एग्जाम के लिए जरूरी हो, जिससे आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन कर पाइएगा। सारा काम आपको करके हम देंगे, केवल आप इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे नए हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको बता दिए कि रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम पर सर्च करना है, पीडीएफ मिल जाएगा और एक बार वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है। रवि कितना घंटा में सजा सकता है, 6 घंटा में, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। तो एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए दीवार को कितने घंटों में सजा लेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ डाटा इजी 6 और 10 है, तो या आप एलसीएम मेथड से कीजिए और या फॉर्मूला मेथड से कीजिए, दोनों इजी ही हैं। तो हम दोनों मेथड से करके आपको बताते हैं। रवि कितना घंटा में, तो कहिएगा रवि था ये 6 घंटा में सजा सकते हैं, और अंकिता है, अंकिता को ए मान लेते हैं, ये कितना घंटा में सजा सकती है, तो 10 घंटा में। अब टोटल काम कितना था, इन दोनों का एलसीएम लीजिए और आपका निकल जाएगा। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना, आप कहिएगा 6 और 10 का एलसीएम 30 है। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, किसका, रवि का। तो ये 6 घंटा लेता है और 30 यूनिट काम था, तो ये कितना काम करता है प्रत्येक घंटा, तो आप कहिएगा 5 काम करता है। ये टोटल क्या था, इतना कुल 30 घंटा का काम था, और वो कितना घंटा में कर देता है, 6 घंटा में कर देता है।
तो वो प्रत्येक घंटा 5 यूनिट काम करता होगा, यानी प्रत्येक घंटा 5 काम करता होगा। उसी प्रकार अंकिता 10 घंटा लेती है 30 घंटा के काम को करने में, तो प्रत्येक घंटा वो 3 यूनिट काम करती होगी। अब आपसे क्या पूछा गया कि बताइए दोनों जब मिलकर के काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो समय के लिए क्या कीजिएगा, अब आपको निकालना है जब मिलकर के काम किया जाए तब कितना समय लगेगा। तो काम कितना है कहिएगा 30 घंटे के लिए, और 1 घंटा में 5, 1 घंटा में 3, यानी 1 घंटा में काम कितना होगा 30/8। इसको आप काट लीजिएगा तो क्या कहिएगा, 2 से काटिएगा 15/4, और 15/4 को भाग दे लीजिएगा तो 3.75 घंटा आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ है 3.75, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। ये तो हो गया एलसीएम वाला तरीका। और एक फॉर्मूला वाला तरीका है। फॉर्मूला वाले तरीका में क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें आपका समय निकल के आ जाएगा, और वो क्या निकलेगा, दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योगफल। तो 6 गुने 10 और बट्टा में 6 + 10 कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 6 को 10 से गुना कीजिएगा तो 60, 6 में 10 को जोड़िएगा तो 16, और 60/16 को फिर आप क्या लिखिएगा 30/8। वही आया ना, वहां भी 30/8, यहां भी 30/8, कट के आंसर क्या आता 3.75 घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवि ने 2 बाइक प्रत्येक इतना रुपया में खरीदा, कितना में 42,188 में प्रत्येक को बेचा है। यानी रवि 2 बाइक है, दोनों को, यानी दोनों को कहा गया प्रत्येक को, यानी इसको भी और उसको भी 42,188 में बेचा है। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर 20% का लाभ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। पहला पे 20% लाभ कमाया, दूसरा पे 20% हानि हुआ, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए ना कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितना प्रतिशत लाभ दूसरे पर उतना प्रतिशत हानि, तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत सिंपल है, बाय फॉर्मूला। क्या है तो 20% लाभ है, 20% हानि है, 20 का वर्ग कीजिएगा 400, 400 में 100 से भाग दे दीजिए, आपका 4% क्या आ जाएगा, हानि आएगा। हमेशा हानि होगा, कब, जब एक में समान प्रतिशत में लाभ और दूसरा में हानि, एक पर लाभ एक पर हानि और विक्रय मूल्य समान हो प्रत्येक वस्तु के लिए, तो इस प्रकार के केस में हमेशा हानि होता है। अब इसको बाय मेथड कैसे करते, प्रोसेस से कैसे करते, तो रेशियो लगाते और रेशियो मेथड से कर लेते। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, आप कहिएगा 20% का लाभ हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन आपको मालूम है ना, तो कहिएगा 20% तो जानते हैं 20/100 यानी 1/5, और लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे, यानी 5 का सामान 6 में बिका होगा तभी लाभ हुआ, और जब हानि होगा क्या होगा, लाभ होगा तो लाभ के लिए प्लस और हानि होगा तो माइनस लिख लेते हैं। क्या करेंगे 1/5, यहाँ हानि हुआ है ना तो 5 में से 1 को घटाएंगे, 4 से 5, यानी 5 का समान होगा, 4 में बेच दिए होंगे, तो 20% क्या हुआ, हानि हो गया। अब रेशियो बनाइएगा फर्स्ट बाइक के लिए, फर्स्ट के लिए, और किसके लिए, सेकंड के लिए, किससे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बोले तो सीपी और विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। क्रय मूल्य होगा 5, बेचे होंगे 6 में तो 20% लाभ, और इसमें क्रय मूल्य होगा 5, बेच दिए 4 में तो 20% हानि। अब आप बताइए, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 42,188 है। एक देख रहे हैं विक्रय मूल्य 6 है, एक 4 है, ये दोनों बराबर है, तो कहिएगा बराबर नहीं है। तो बराबर बना लेंगे, फर्स्ट वाले में 2 से गुना कर देंगे, किससे, फर्स्ट वाले में 2 से, तो सीपी होगा आपका 10 और विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 12, और सेकेंड वाला में 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, आ गया बराबर, कहिएगा आ गया। अब फर्स्ट का क्रय मूल्य 10, सेकेंड का क्रय मूल्य 15, फर्स्ट का विक्रय मूल्य 12, सेकेंड का विक्रय मूल्य 12,
दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब टोटल क्रय मूल्य निकालिएगा तो 10 और 15 25, टोटल क्रय मूल्य कितना 25 का आ गया, और टोटल विक्रय मूल्य 12 12 24 का आ गया। तो 25 का सामान कितना में बिक रहा, 24 में बिक रहा, तो क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा। तो अब कैसे निकालेंगे हानि, और कितना का हानि, 25 का सामान है, बिका कितना में, तो आप कहिएगा 24 में। तो हानि निकालने आइएगा आप, हानि प्रतिशत निकालिएगा, तो कहिएगा 1 का हानि, और हानि का गणना क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य आपका कितना है 25 है, और प्रतिशत में लाइएगा 100 से गुना कर लीजिएगा, और 1/25 का मतलब क्या होगा 4%। वैसे भी आपको कितना आया था 4%। केवल आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो आप देखते और 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते, आपका आंसर क्या आ जाता 4%। और आप कहिएगा जब रेट अलग अलग होगा तो अब क्या करेंगे, आपके मन में यह भी सवाल आ गया होगा कि जब अलग अलग चेंजिंग आएगा, यहाँ तो 20% बढ़ा 20% घटा, यानी 20% लाभ और 20 हानि हुआ, तब तो आप लगा दिए कि उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे लो। और जब अलग अलग रहेगा तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, फिर रेशियो से बनाएंगे। आपको रेशियो मेथड काहे बताए, जब रेट अलग अलग हो तब क्या करेंगे, रेशियो लगाएंगे, और विक्रय मूल्य कहा बराबर तो विक्रय मूल्य बराबर कर लेंगे, क्रय मूल्य कहेगा बराबर तो क्रय मूल्य बराबर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, ये क्वेश्चन कहा गया यदि एक आयत की लंबाई में 15% कमी कर दी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसका भी 2 तरीका, एक तो ए बी फॉर्मूला और एक इसका बाय प्रोसेस रेशियो से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आयत है तो आयत के क्षेत्रफल बोले तो एरिया का ए से सूचित करते हैं, क्या फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल जो है ना लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। और यहां आपको कहा गया लंबाई में 15% की कमी की जाती है, तो लंबाई में -15 कर लीजिए, और चौड़ाई में क्या कहा गया कि 10% की वृद्धि की जाती है, यानी 10% वृद्धि कर दिए तो आप प्लस कर लीजिएगा। अब दो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल। तो जहां भी जो भी डाटा 2 संख्याओं के गुणनफल पर डिपेंड करे तो वहां हम ए बी फॉर्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं कि कितना परिवर्तन फाइनल में आया। जब एक में कमी किए एक में वृद्धि किए और दोनों गुणनफल पर डिपेंड है तो ए बी फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कितना परिवर्तन आएगा वो प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, प्रतिशत परिवर्तन के लिए ए बी फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला, तो कहिएगा ए बी फॉर्मूला। क्या होता है ए बी फॉर्मूला, तो ए प्लस बी और प्लस में ए गुने बी और बट्टा में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, इसको मिटा के इस क्वेश्चन को हम यहीं पे बना देते हैं। तो क्या करेंगे, लंबाई में कितना कमी, तो पहला डाटा ए है तो आप बताइएगा लंबाई में 15 का कमी हुआ था और चौड़ाई में क्या हुआ 10 का वृद्धि हुआ, और ये जो भी आएगा ना वो प्रतिशत में आएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस यहाँ था लेकिन ए माइनस है तो माइनस इसको माइनस बना देगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे -15 गुने 10 और बट्टा में क्या लिखेंगे 100, और ये किस में आएगा प्रतिशत में आएगा। तो अब कहिएगा -5, 10 प्लस में और 15 माइनस में, तो -5 और वहाँ -1.5, यानी माइनस में कितना आया 6.5%। और माइनस क्या बता रहा है कि क्षेत्रफल में कमी हो गया है। प्लस होता तो प्लस क्या बताता, क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। यहाँ -6.5 है यानी क्षेत्रफल में 6.5 की कमी हुआ है। फॉर्मूला क्या ध्यान रखिएगा, ए बी फॉर्मूला प्रतिशत परिवर्तन के लिए। और कब लगाएंगे, जब कोई भी चीज 2 संख्याओं के गुणनफल पर डिपेंड करे और एक में वृद्धि एक में कमी हो, तो कौन सा फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन नाव और धारा का है। यहां कहा गया एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर। अब विपरीत में 15 गया और दिशा में 18 गया, नौकायन करता है। उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, यानी दोनों बार उसको समय कितना लगा? 3 घंटा। धारा की चाल बताइए। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आएगा ना, तो हम जैसे आपको कह रहे हैं वैसे बनाइएगा, आप कम समय में क्वेश्चन कर लीजिएगा। हमेशा नाव की चाल को ना आप x मान लीजिए और धारा की चाल को y। आप कहिएगा धारा का चाल क्या होगा? तो नाव तो अपना जिस स्पीड से चलेगा वो नाव का चाल। और कभी कभी देखते हैं ना, हवा चलते रहती है तो पानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो वही तो धारा की चाल है, उसको y मान लेंगे और नाव के चाल को x मान लेंगे। और जब ये नाव धारा के दिशा में जाती है 18 किलोमीटर तो 3 घंटा लगता है। और धारा के दिशा में जब जाइएगा ना, तो नाव का चाल और धारा का चाल जुट के रियल चाल आएगा। यानी नाव भी चल रही है और धारा भी चल रहा है, तो चाल को बढ़ा देगा, मतलब चाल को जोड़ लेंगे। तो चाल बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, दूरी बट्टा समय। जब धारा के दिशा में गया तो चाल को जोड़ लिए, x नाव का चाल है, y धारा की चाल है। दूरी 18 है, समय लगा 3 घंटा, तो दूरी बट्टा समय करेंगे तो चाल आएगा। 18 में 3 से भाग देके आप फर्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत जाइएगा तो नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा लेना है। दूरी कितना है विपरीत में? तो कहिएगा 15 किलोमीटर। समय कितना लगा? तो 3 घंटा। तो विपरीत में चाल निकालिएगा, दूरी बट्टा समय, यानी 15 बट्टा 3, तो आपका क्या आ जाएगा? कहिएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, तो ये केवल 1-2 सेकेंड में आप इतना कर लेते। और आगे पूछा क्या गया? धारा की चाल। तो धारा की चाल को तो y मानते हैं ना, और नाव के चाल को x मानते हैं, तो हमको y निकालना है। दोनों समीकरण को जब आप घटा लीजिएगा ना और आधा कर दीजिएगा तो y आएगा। घटाइएगा तो x से x आपका कट जाएगा, और घटाइएगा तो ये माइनस प्लस बनेगा, और y को जोड़िएगा तो 2y, और 6 में से 5 को घटाइएगा तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर। अब 2y का मान 1, तो y का मान आधा, यानी 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल? तो धारा का चाल। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या को 2 गुनी और उसकी ऊंचाई को आधी कर दी जाती है? तो सबसे पहले आप बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो लेटरल सरफेस एरिया, यानी LSA होता क्या है? तो आप कहिएगा 2 और पाई और RH। अब कहा गया इसके त्रिज्या को 2 गुनी और ऊंचाई को आधा करेंगे, तब क्या परिवर्तन आएगा उसमें आप बताइए। तो अब हम निकालेंगे नया सरफेस एरिया। क्या करेंगे? न्यू लेटरल सरफेस एरिया। 2 पाई तो 2 पाई ही रहेगा, और त्रिज्या को ये 2 गुना कर दिया तो 2r लिखना पड़ जाएगा, और ऊंचाई को ये आधा कर लिया तो h/2 कर लेंगे, और 2 से 2 तो कट गया। अब आपका रिजल्ट क्या आया? 2 पाई RH। अब 2 पाई RH पहले भी और 2 पाई RH अभी भी, तो क्या परिवर्तन आया? यानी कोई परिवर्तन नहीं। यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब आप त्रिज्या को 2 गुनी और ऊंचाई को आधी कर दीजिएगा तब। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्कुलर रेस का है, यानी वृत्ताकार दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और कहा गया 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q बिंदु A से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? तो सबसे पहले ये वृत्ताकार दौड़ होगी और इस पे ये दोनों दौड़ते हैं। कौन कौन? A और B एक वृत्ताकार दौड़ पर दौड़ रहे हैं, और एक का चाल आपका क्या दिया? 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक का चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका क्या होगा? ए होगा, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं,
तो एक व्यक्ति इधर दौड़ेंगे और एक व्यक्ति उधर दौड़ेंगे। पूछा गया जब दोनों पहली बार मिलेंगे ना तो वो समय बताइए जब कितना देर के बाद वो मिलेंगे। वृत्ताकार ट्रैक का भी क्वेश्चन आए, फॉर्मूला वही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। यहाँ दो व्यक्ति है तो चाल के जगह हम लगाएंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों विपरीत दिशा में हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, इनके चालों का योग होगा। और जब समान दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी चालों का अंतर होता है। इस प्रश्न में विपरीत दिशा में दौड़े हैं तो चाल के जगह रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे, यानी सापेक्ष चाल, दोनों के चाल का योग। और दूरी तो वही रहा, दूरी कितना है आप कहिएगा 2700 मीटर है, और चाल के जगह क्या लिख लेंगे तो दोनों के चाल का योग 49 + 23 कीजिएगा 72 आएगा। 72 किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपका दूरी क्या है मीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और क्या करेंगे कितना समय लगेगा आप देख लीजिए, फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल, चाल के जगह सापेक्ष चाल और गुना समय। अब काटा कुटी खेलिए तो ये तो आपको अच्छे से खेलना आता होगा। 18 चौके 72, यहाँ हो गया 4, 5 चौके 20, तो 20 से इसको काटिएगा तो एक जीरो से एक जीरो पहले कट गया, उधर बचेगा 2, और 2 से इसको काट लीजिएगा तो t बराबर 135 सेकेंड। कहाँ है 135, आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था 135। अब आप बताइए क्या सर्कुलर रेस यानी वृत्ताकार पथ वाले क्वेश्चन इजी हैं या टफ हैं। बच्चे को ये टफ लगता है। जब पिछली बार सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो जितने भी टीचर हैं वो लोग केवल इसी टॉपिक का वीडियो डाल रहे थे कि ये टॉपिक हार्ड है, ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, वही टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगता है। उस पर अगर आपको पकड़ है तो आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर पाइएगा। आप यहाँ देखिए हम कितना लाइन लिखे हैं, केवल एक लाइन, कॉन्सेप्ट मालूम था, एक लाइन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक कार को 26 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता से कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी ए बी मिलकर 26 दिन में और ए अकेला 52 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे। तो ए बी मिले हैं तो कितना दिन लगा, आप कहिएगा 26 दिन लगता है। और ए अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो आप कहिएगा ये तो 52 दिन ले लेता है, यानी अकेला में ये ज़्यादा समय ले लिया। अब टोटल काम निकाल लीजिए ना कि टोटल कितना दिन का काम था। तो आप कहिएगा काम कैसे निकालेंगे, तो 26 और 52 का लॉसो बोले तो एलसीएम। तो 26 52 का एलसीएम कितना, आप कहिएगा 52, यानी 52 यूनिट टोटल काम था। और ये 26 दिन में काम करते हैं तो प्रत्येक दिन 2 यूनिट, जब दोनों आदमी मिलते होंगे तो प्रत्येक दिन 2 यूनिट काम हुआ। और ये ए अकेला काम करता है 52 दिन में 52 काम को, तो प्रत्येक दिन एक एक काम करता होगा। अब आप बताइए कि ए अकेला प्रत्येक दिन एक काम यहाँ करता है तो ए अकेला एक काम तो वहाँ करता होगा, और बी के साथ काम किया तो 2 काम हो रहा है, मतलब बी भी प्रत्येक दिन कितना काम, तो कहिएगा बी भी प्रत्येक दिन एक काम। एक इसका क्षमता है इसलिए इसको घेर लिए हैं, बी का क्षमता भी कितना होगा, एक ही होगा। अब आगे कहा जाता है यदि बी 50% क्षमता से कार्य करता है, बी का क्षमता 1 था, उसका 50%, यानी वो आधा क्षमता से काम करता है। ये वैमानिक करता है काम में, काम पहले 1 से करता है, उसके बाद वो 50% कटौती कर देता है, वो कम ही काम करता है। ये लड़का मेहनती नहीं होगा आप ही लोग के तरह, जैसे आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, इस क्लास को देखते हैं उसके बाद इसका पीडीएफ नहीं बनाते हैं। एक बार जब आप पीडीएफ नहीं बनाइएगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि कम समय में हम अप्लाई उस चीज को करते हैं या नहीं। आपको करना खुद से होगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। तो आप खुद से एक बार पीडीएफ अवश्य बनाइए और देखिए क्या जो चीज़ हम वहाँ सीखे उसको अप्लाई कर पाते हैं या नहीं।
फिर जो कमी रहता है तो वो आप फिर अगले क्लास में या फिर वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिए, उस कमी को आपके दूर किया जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जब बी अपना क्षमता आधा कर देगा तब कितना समय लगेगा। तो आपको समय निकालना है, काम तो वही 52 है ना, और बी अपना क्षमता क्या किया, आधा किया। तो ए तो पूरा एक क्षमता से काम करेगा और बी आधा कर देगा। और नीचे सॉल्व कर लीजिएगा, 1 + 1/2 को तो 3/2 होगा, 2 ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 52 दूना 104 और बट्टा में 3। कितना दिन लगेगा, 104/3। कहाँ था 104/3, तो आप कहिएगा मेरे ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 104/3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। यदि ये रेशियो का प्रश्न बराबर में 1 है तो कोना कोनी गुना कर लीजिए। जब आप कोना कोनी गुना कीजिएगा ना तो 2a और प्लस में b बराबर क्या हो जाएगा, 4a और प्लस में 4b बराबर में a + 4b। नीचे में है, गुना होकर उस साइड चल जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा a को इधर लाइएगा, 2a में से घटाइएगा तो इधर a और b को उस साइड ले जाइएगा तो 3b, यानी a किसके बराबर है, 3b के बराबर है। तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए और लिखिए नहीं, a के जगह रखिए 3b। 3b में b जोड़िएगा तो ऊपर में आपका क्या होगा, तो आप कहेगा 3b में b जोड़ेंगे तो 4b और नीचे में है a - b, तो a के जगह 3b तो 3b और -b मतलब 2b और काटा कुटी खेल के आपका 2 क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कहाँ है 2, ऑप्शन नंबर सी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटों में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इसमें सीधा गुना करिए, मैन इंटू डे से टोटल काम आता है। तो 18 श्रमिक और 15 घंटा में काम कर सकते थे। अब इसी काम को कहा गया कि सड़क को 9 घंटा में बनाना है तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिक नहीं पूछा गया, कितने और श्रमिकों, यहां ध्यान दीजिएगा, कितने और श्रमिक, यानी 18 तो पहले से है ही, कितना और लगेगा। तो मान लेते हैं कि 18 है ही और x श्रमिक और लगा, काम कितना घंटा में हुआ, 9 घंटा में हुआ। अब काटा कुटी तो आपको खेलने आता है, 9 दूनी 18 और 15 दूना 30, 30 बराबर क्या लिखिएगा, 18 + x, तो x का मान कितना निकलेगा, 12, यानी कितने और श्रमिकों की आवश्यकता है, तो 12 और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। थोड़ा एग्जाम में लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। ये पूछा गया यहाँ कितने और, ये नहीं पूछा कि कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। इतना बार ना कह दिया ना कि क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन वाकई ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन कहा 4800 रुपया, तो आप सीधा लिख लीजिए 4800, क्वेश्चन बड़ी सिंपल है। और आगे क्या कहा, 25%, तो 25/100 यानी 1/4 गुने 15%, तो 15/100% हटेगा, नीचे 100 आएगा। और 10%, तो 10/100 यानी 1/10। अब 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटिएगा तो यहाँ आपका 12, फिर इसको काटिएगा 5 से तो 5 तिया 5 दूनी, 2 से इसको काट लीजिएगा 6 और 6 त्रिक 18। 18 रुपया कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर ए में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पेन भी आपको नहीं उठाना है। कैसे करना है, एक बाइक 3 घंटा में 162 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। 3 घंटा में 162 किलोमीटर, तो 3 से भाग दे लीजिएगा तो 1 घंटा का पता चल जाएगा। तो 1 घंटा का कितना आएगा, 54 तिया 162, यानी 1 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा, आप कहिएगा 54 किलोमीटर। पूछा गया 5 घंटा में, तो 54 का 5 गुना, यानी 54 का 5 गुना कितना, 270। ऐसे एग्जाम में प्रश्न जब आप करके आने लग जाइएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन
होगा जब इस तरीके से क्वेश्चन को आप करने लगिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कहा गया 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। जब लघुत्तम समावर्त बोले यानी एलसीएम बोले तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या बताए थे, या तो भिन्न का एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा। यहां एलसीएम पूछा ना तो ऊपर वाले का एलसीएम जो पूछेगा ना वो ऊपर वाले का, और जो नहीं पूछेगा वो नीचे वाले का। यहां एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा, 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा, यानी ऊपर 12 होना चाहिए। ये दो आपका आंसर नहीं है, इस दो में से कोई एक होगा। और नीचे वाले का एचसीएफ तो 5, 15 और 25 का एचसीएफ निकालिएगा तो 5 आएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा 12/5। अब आप कमेंट करके बताइए क्या ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में।